गुड मॉर्निंग। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी में वाताग्र की उत्पत्ति एवं चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंट जीनियस एंड साइक्लोन क्या है? वाताग्र क्या है? वाताग्र सामान्य रूप से वह बल ढलुआ सीमा होती है जिसके सारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आकर के मिलती है। जब अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच में विस्तृत चक्रमणीय प्रदेश रह जाता है तो उसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। यह न तो धरातलीय सतह के समांतर होता है, न ही उनके लंबवत, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल अक्षीय गति पर आधारित होता है, पूर्व अक्षीय गति पर आधारित होता है, जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। वाताग्र की उत्पत्ति संबंधित प्रक्रिया को वाताग्र उत्पत्ति कहते हैं। बर्गरन के अनुसार फ्रंट जीनियस का तात्पर्य नए वाताग्र की उत्पत्ति से होता है। टेवार्था के अनुसार वे क्षेत्र जहां पर विरोधी स्वभाव वाली हवाएं अभिसृत होती है वाताग्र की उत्पत्ति के क्षेत्र कहे जाते हैं। पैटरसन के अनुसार वाताग्रीय सतह वह धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं। जो प्रक्रिया वाताग्र का निर्माण करती है उसे वाताग्र उत्पत्ति कहते हैं। कुछ निर्दिष्ट दशाओं में वाताग्र नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन वाताग्र क्षय कहते हैं। वाताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? आवश्यक दशाएं वो देखेंगे। विपरीत तापमान चाहिए। एक तो दो वायु राशियों के विपरीत तापमान वाली हवाएं होनी चाहिए। एक ठंडी भारी तथा शुष्क होनी चाहिए तथा दूसरी अति गर्म हल्की आर्द्र होनी चाहिए। जब ये दोनों मिलती है तो ठंडी व भारी गर्म हवा हल्की हवा के क्षेत्र में आते अतिक्रमण कर उसे ऊपर उठा देती है तो उसे वाताग्र बनता है। दूसरा है वायु राशियों का विपरीत दिशा का होना। वाताग्र उत्पत्ति हेतु दो वायु राशियों का अभिसरण होना आवश्यक है, अर्थात दो वायु राशियों का विपरीत दिशाओं में आकर के मिलना। पैटरसन महोदय ने 4 प्रकार के पवन प्रवाह क्रम का उल्लेख किया, जिसमें फर्स्ट है स्थानांतरीय प्रवाह। हवाएं क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर दिशा में चली जाती हैं। इस प्रवाह के कारण तापमान में विपरीत दिशा उत्पन्न हो पाती है क्योंकि रेखाएं समानांतर रहती है। इसे वाताग्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा है घूर्णन प्रवाह। हवाएं धरातलीय एवं प्रतिचक्रवातीय रूप में चलने लगती है। और अभिसरण और अपसरण डायग्राम के माध्यम से अपन इसी के अंतर देखते हैं कि अभिसरण एक बिंदु पर मिलती है जबकि अपसरण में एक केंद्र के चारों ओर प्रभावित होती है। विरूपणी प्रभाव के अंतर्गत इस तरह के पवन संचार में दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा के सारे क्षैतिज दिशा में फैलती है। उसे बाह्य प्रवाह अक्षय रेखा कहते हैं। दूसरे अक्ष को अंतः प्रवाह अक्ष कहते हैं। विरूपणी प्रवाह भी कहते हैं इसको। और वाताग्र का निर्माण अपन देखते हैं कि इसमें पहले परिभाषा में पढ़ा व्हाट इज दिस वाताग्र क्या है, यहाँ देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। विरूपणी प्रवाह में जब दो विपरीत तापमान वाली हवाएं मिलती है तो उसे वह बाह्य प्रवाह अक्ष के सहारे फैलती है। ऐसी स्थिति में समताप रेखा तथा बाह्य प्रवाह अक्ष के बीच में कोण का वाताग्र बनना संभव होता है। जब यह कोण 45 डिग्री से अधिक होता है तो वाताग्र नहीं बन सकता। धीरे धीरे यह कोण कम होने लगता है तथा समताप रेखा बाह्य अक्ष रेखा के समानांतर होने का प्रयास करने लगती है। ऐसी स्थिति में वाताग्र और अधिक सक्रिय होने लगता है। वाताग्र को तीव्रता मुख्य रूप से ताप प्रवणता पर आधारित होती है। जब वाताग्र के सारे दो विपरीत दिशा वाली हवाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और वायु का ऊपर की ओर स्थानांतर नहीं होता है तो स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। ऐसे वाताग्र के जहाँ बादल नहीं बन पाते हैं और उन्हें वर्षा नहीं होने के कारण इसका महत्व नगण्य होता है, परंतु इस तरह की स्थिति कभी कभी होती है क्योंकि पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण
दो विपरीत वायु राशियों एक दूसरे के ढलुआ सीमा से अलग होती है तथा ठंडी भारी वायु राशि हल्की गर्म हवा को ऊपर कर देती है। वाताग्र दो विपरीत हवाओं के बीच की रेखा के रूप में नहीं होते हैं, वरन इसकी कुछ चौड़ाई होती है जो 5-80 किलोमीटर तक होती है। अब अपन देखते हैं कि वाताग्र का वर्गीकरण कौन कौन से वाताग्र हो सकते हैं। देखते हैं कि उष्ण 4 प्रकार के वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और आपका स्थायी वाताग्र। उष्ण वाताग्र वो वाताग्र है जब वाताग्र के सारे गर्म तथा हल्की हवाएं आक्रमण होती है तो ठंडी व भारी वायु के ऊपर तीव्रता से चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। इसका प्राय 1:100 से 1:400 तक पाया जाता है। शीत वाताग्र जब ठंडी तथा भारी वायु राशि आक्रामक होती है तो गर्म हल्की वायु को ऊपर उठा देती है, इसे शीत वाताग्र का निर्माण होता है। इसका ढाल 1:25-1:100 तक होता है। अधिविष्ट वाताग्र जब शीत वाताग्र तीव्र गति से ऊपर की ओर वाताग्र में मिल जाता है तब गर्म हवा के संपर्क में समाप्त हो जाता है तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। स्थायी वाताग्र जब दो विपरीत वायु राशियों एक वाताग्र से दूसरे में अलग होती है, वे एक दूसरे के समानांतर हो जाती है तथा वायु का ऊपर उठ नहीं पाता है तो इसे स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र प्रदेश ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश, आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, अंतरा उष्ण कटिबंधीय वाताग्र प्रदेश। ये है वाताग्र किसे कहते हैं और वाताग्रों की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती है और वाताग्र का निर्माण कैसे हुआ और वाताग्रों का वर्गीकरण कौन कौन सा है। थैंक्स।